देखिए, छत्तीसगढ़ के कोंडागांव से चुनावी मैदान में बीजेपी का एक बड़ा चेहरा लता उसेंडी है और उनके सामने कांग्रेस की जो मौजूदा सरकार में मंत्री मोहन मरकाम है। थोड़ी देर पहले आपने उनको सुना भी। लता उसेंडी पोलिंग से पहले मंदिर पहुंची, भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया और अपनी जीत का दावा करती हुई भी लता यहां पर जो है वो दिखाई दी है। उसी वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में हम लोग मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है। बातचीत करने के लिए लता उसेंडी जी, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। जिस क्षेत्र में वोटिंग है बहुत नामी ग्रामी क्षेत्र है और जिन 20 सीटों पर वोटिंग है आदिवासी क्षेत्र इसको माना जाता है बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अहम। क्या उम्मीद है यहाँ से बीजेपी को इस बार नजर आ रही? देखिए, जो प्रथम चरण का चुनाव है इसमें भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा और जिस तरीके से पिछले 5 सालों में फरेब और झूठ की सरकार छत्तीसगढ़ में चली है, भ्रष्टाचार की सरकार चली है, तो मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रुख पलट चुके हैं। 5 साल पहले मायूसी हुई थी यहाँ से बीजेपी को, लेकिन जैसे आपने कहा 5 सालों में एक काम किया गया है, तो कौन से ऐसे काम हैं जिस पे लगता है कि जनता आज खुल के बीजेपी को वोट दे सकती है? देखिए डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और डेवलपमेंट के नाम पर देखेंगे तो हमारा ये क्षेत्र जीरो रहा है। जिस तरीके से एक बीमारू छत्तीसगढ़ से विकसित छत्तीसगढ़ की तरफ बस्तर जा रहा था, बस्तर को आगे बढ़ाया जा रहा था और इन 5 सालों में वो वापस बीमारू बस्तर की तरफ रुख करने लगा है। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस बस्तर के मतदाताओं को भी समझ में आ गई है कि कांग्रेस को 60 साल तक लगातार कंटिन्यू एक ही पार्टी का सत्ता रहा है, जिसमें बहुत सारी तकलीफें जनता को झेलनी पड़ी, भोगनी पड़ी और जो पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं देश में चल रही हैं और जो अमली जामा छत्तीसगढ़ में उन्हें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोंडागांव में इस वक्त एबीपी न्यूज मौजूद है। ये वो इलाका है जो कि उत्तर बस्तर में आता है। ये उन राज्यों में, उन जगहों पर ये 20 सीटें आती हैं जिनको नक्सल प्रभावी कहा जाता है और आदिवासियों का क्षेत्र इसे माना जाता है। तो यहाँ से किनको यहाँ पर लोग सत्ता में बिठाएंगे, ये यहाँ से आज देखना होगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मदिहा, एबीपी न्यूज छत्तीसगढ़। तो हमारी साथी मदिहा खान की ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी। लता उसेंडी को आपने सुना, बीजेपी की वो छत्तीसगढ़ उपाध्यक्ष भी है और इस वक्त प्रत्याशी भी है। इनको कौन टक्कर दे रहा है देख लीजिए आप। मोहनलाल मरकाम यहाँ से हैं, SC ST अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी ने इनको मैदान में उतारा है। लता उसेंडी उपाध्यक्ष बीजेपी की और इस वक्त प्रत्याशी भी है। कोंडागांव से जीत का दावा वो करती हुई आपको नजर आ रही थी। उन्होंने सीधे कहा कि इस बार जीत होगी, ये उनको पूरा भरोसा है। शिरीन, बिल्कुल, अब ये तो जनता तय करेगी कि किसे जीत और किसे हार, ये जनता को आज तय करना है और यही आज का मकसद भी है, क्योंकि मतदान, वोट का अधिकार लोगों को है, वो चुन सकते हैं, वो खारिज कर सकते हैं, वही आज लोगों को तय भी करना है। लेकिन अभय जी, आपसे ही समझते हुए जो ज्ञानेंद्र कह रहे थे, बस्तर वो इलाका जहां पर वोटिंग आज भी एक युद्ध मानी जाती है। 80,000 जवानों की तैनाती, सर साल बदल गए, इतने साल हो गए, लेकिन ये बदल नहीं पाए हम। मेरे ख्याल से आपकी बात सही है, लेकिन पहले के मुकाबले परिस्थिति वहाँ पर काफ़ी बदली है। देखिए 2004 में जब से माओवादी पार्टी बनी है, CPI माओइस्ट बनी है, उसके बाद से ये पूरा इलाका, आपने सुकमा का जिक्र किया, आपने जो दूसरे इलाके हैं उनका जिक्र किया, दांतेवाड़ा, ये सब बात, ये इन इलाकों का जिक्र किया। इन इलाकों में माओवादियों का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहा है और माओवादी हिंसा से ही पूरे सारे इलाके आक्रांत रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे इनका प्रभाव माओवादियों का उस क्षेत्र में कम हुआ है और वहाँ पे व्यवस्था, सुरक्षा पहले से ज़्यादा बेहतर हुई है। आप देख रहे हैं कि मतदाता जिस तरीके से आ रहे हैं, महिलाएं जिस तरीके से आ रही हैं, उत्साह से वोट डाल रही हैं, इसका मतलब उन लोगों का सबका जो स्टेक है, आपका दांव है, वो लोकतंत्र में है, वो माओवादी क्रांति में उनका स्टेक नहीं है। और बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल स्पष्ट है, पिछले चुनाव में भी ये जाहिर हुआ था। ठीक है, माओवादी अब सुरंग उन्होंने फोड़ दी एक मतदान दल के नीचे, उसमें 2 लोग घायल हो गए। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए भारतीय राज्य की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करें और वो कर भी रहे हैं, इसीलिए 20 सीटों पर अलग से चुनाव भी हो रहा है। लेकिन पहले के मुकाबले मेरे ख्याल से परिस्थिति वहाँ काफी बेहतर हुई है। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।